मधुबाला 14 फरवरी 1933 को दिल्ली, बरतानवी हिंदुस्तान में मुमताज़ जहां बेगम दहलुए के तौर पर पैदा हुई। वो अता अल्लाह खान और आयशा बेगम के 11 बच्चों में पांचवीं थीं। मधुबाला के 4 बहन भाइयों में से कम अज़ कम शीर ख्वार होकर मर गए। इसकी बहनें जो बालिग होने तक जिंदा रहीं, कनीज़ फातिमा पैदाइश 1925, अल्ताफ पैदाइश 1930, चंचल पैदाइश 1934 और जाहिदा 1949 थीं। खान, जिसका ताल्लुक वादी पेशावर से ताल्लुक रखने वाले पश्तूनों के यूसुफज़ई कबीले से था, जिसका ताल्लुक ज़िला सवाबी, शुमाल मगरिबी सरहदी सूबा से था, इंपीरियल टोबैको कंपनी में मुलाजिम था। अपने खानदान के अफराद को मालूम नहीं, मधुबाला एक वेंट्रिकुलर सेप्टल खराबी के साथ पैदा हुई थी, एक पैदाइशी दिल की खराबी जिसका इस वक्त कोई इलाज नहीं था। मधुबाला ने अपना ज़्यादातर बचपन दिल्ली में गुजारा और बगैर किसी सेहत के मसाइल के पले बढ़ी। अपने मुस्लिम वालिद के आर्थोडॉक्स ख़यालात की वजह से, ना तो मधुबाला और ना ही जाहिदा के अलावा इसकी बहनों में से किसी ने स्कूल नहीं पढ़ा। इसके बावजूद मधुबाला ने अपने वालिद की रहनुमाई में उर्दू, हिंदी के साथ साथ अपनी मादरी ज़बान पश्तो भी सीखी। शुरू से ही फिल्म देखने की शौकीन, वो अपनी मुंह के सामने अपने पसंदीदा मनाजिर पेश करती थी और अपना वक्त रक़स करने और फिल्मी किरदारों की नकल करने में सिर्फ करती थी ताकि अपने आप को महसूस किया जा सके। अपनी क़दामत पसंद परवरिश के बावजूद, इसका मकसद एक फिल्मी अदाकार बनना था, जिसे इसके वालिद ने सख्ती से नामंजूर किया। खान का फैसला 1940 में बदल गया जब इसे एक सीनियर अफसर के साथ बदतमीजी करने पर नौकरी से निकाल दिया गया। मधुबाला की मुंह को खौफ था कि अगर वो अपनी जवान बेटी को तफरीही सनत में काम करने दी, लेकिन खान उड़े रहे। जल्द ही मधुबाला को खुर्शीद अनवर की कंपोजिशन गाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर मुलाजमत मिल गई। 7 साला बच्चा वहाँ महीनों तक काम करता रहा और बम्बई में वाक़े स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज़ के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल से वाकिफ हुआ। चुन्नीलाल ने मधुबाला को फौरी तौर पर पसंद किया। बिलाखिर खान को रोजगार के बेहतर मौक़े के लिए बम्बई जाने का मशवरा दिया। 1941 के मौसम गर्मा में, खान, मधुबाला और ख़ानदान के दीगर अफराद बम्बई मुंतकिल हो गए और बम्बई के मुज़ाफ़ात मलाड में मौजूद एक गाय के गोदाम में जा बसे। स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव्स की मंजूरी के बाद चुन्नीलाल ने मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज़ की प्रोडक्शन बसंत 1942 में 150 रुपये की तनख्वाह पर एक नाबालिग किरदार के लिए साइन किया। जुलाई 1942 में रिलीज होने वाली बसंत ने तिजारती तौर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन अगरचे मधुबाला के काम को सराहा गया, स्टूडियो ने इसका मुआहदा ख़त्म कर दिया क्योंकि इस वक्त इसे किसी चाइल्ड अदाकार की ज़रूरत नहीं थी। मायूस खान को एक बार फिर अपने ख़ानदान को दिल्ली लूटना पड़ा। इसके बाद इसने शहर में कम तनख्वाह वाली आर्जी मुलाजमतें तलाश की, लेकिन माली तौर पर जिद्दोजहद जारी रखी। 1944 में, बॉम्बे टॉकीज़ की सरबराह और साबिक अदाकारा देविका रानी ने खान को मधुबाला को जवार भाटा 1944 में किरदार के लिए बुलाने के लिए भेजा। मधुबाला को फिल्म नहीं मिली, लेकिन खान ने अब फिल्मों में इम्कान को देखते हुए मुस्तकिल तौर पर बम्बई में रहने का फैसला किया। ये ख़ानदान दोबारा मलाड में अपनी आर्जी रहाइशगाह पर वापस आ गया और खान और मधुबाला ने काम की तलाश में शहर भर के फिल्म स्टूडियोज़ का अक्सर दौरा करना शुरू कर दिया। मधुबाला को जल्द ही 300 रुपये की माहाना अदायगी पर चंदूलाल शाह के स्टूडियो रंजीत मूवी टूम के साथ 3 साला मुआहदे पर दस्तखत कर दिया गया। इसकी आमदनी की वजह से खान ने ख़ानदान को मलाड में एक पड़ोसी किराए के मकान में मुंतकिल किया। अप्रैल 1944 में, किराए का मकान गूदी में होने वाले धमाके में तबाह हो गया। मधुबाला और इसका ख़ानदान सिर्फ इसलिए बच गया कि वो एक मकामी थिएटर में गए थे। अपने दोस्त के घर मुंतकिल होने के बाद मधुबाला ने अपना फिल्मी कैरियर जारी रखा। रंजीत की 5 फिल्मों में मामूली किरदार अदा किए। मुमताज़ महल 1944, धना भगत 1945, राजपूतानी 1946, फूलवरी 1946 और 1946। इन सब में इन्हें बेबी मुमताज़ के नाम से जाना जाता था। इन सालों में इसे बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा।
1945 में फुलवरी की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने खून की उल्टी की, जिसने इनकी बीमारी की पेशगोई की जो आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ रही थी। 1946 में इसे अपनी हामिला मां के इलाज के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर से रकम उधार लेना पड़ी। इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए बेचैन, नवंबर 1946 में मधुबाला ने मोहन सिन्हा की हिदायतकारी में बनने वाली 2 फिल्मों चतुर विजय और मेरे भगवान की शूटिंग शुरू की, जो बालिग किरदारों में सिल्वर स्क्रीन पर इनका तारुफ समझा जाता था। मरकजी किरदार में मधुबाला का पहला प्रोजेक्ट सोहराब मोदी की दौलत था, लेकिन इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया गया और अगले साल तक इसे बहाल नहीं किया जाएगा। एक अहम खातून के तौर पर इनकी पहली शुरुआत केदार शर्मा के ड्रामे नीलकमल से हुई, जिसमें इन्होंने पहली बार राज कपूर और बेगम पारा के साथ काम किया। शर्मा की पहली पसंद अदाकारा कमला चटर्जी के इंतकाल के बाद इन्हीं फिल्म की पेशकश की गई। मार्च 1947 में रिलीज हुई नीलकमल सामीन में मकबूल थी और मधुबाला के लिए वसी अवामी पजीराई हासिल की। इसके बाद इसने चतुर विजय और दिल की रानी में कपूर के साथ दोबारा काम किया, ये दोनों 1947 में रिलीज हुई, और अमर प्रेमा में, जो अगले साल रिलीज हुई। ये फिल्में नाकाम मंसूबे थीं जो इसके कैरियर को आगे बढ़ाने में नाकाम रहीं। इस अरसे के दौरान इसे मजीद पेशकशों को राग़िब करने के लिए अपनी मामूल की फीस से निस्बतन कम रकम वसूल करनी पड़ी। अपने खानदान को माली तौर पर महफूज बनाने के लिए मधुबाला ने जल्दी से 24 फिल्में साइन की। नील कमल में इनके काम से मुतासिर होकर, जिसमें मधुबाला को मुमताज़ के नाम से मंसूब किया गया था, देविका रानी ने इन्हीं मधुबाला को अपने पेशा वराना नाम के तौर पर लेने का मशवरा दिया। प्राइवेट लिमिटेड अगले साल मद्रास में एस वासन के बहुत दिन हुआ 1954 के लिए शूटिंग के दौरान वो दिल की बीमारी की वजह से सेहत को शदीद धचका लगा। वो फिल्म मुकम्मल करने के बाद बम्बई वापस आ गई और काम से एक मुख्तसर मुद्दत की तिब्बी छुट्टी ली, जिसकी वजह से इनकी जगह नमी की तरफ से औरान खटूला 1955 में आई। मधुबाला ने बाद में 1954 की एक और फिल्म महबूब खान की अमर में अदाकारी की, जिसमें दिलीप कुमार और निमी के साथ एक मोहब्बत की तिकोन में मुलवस एक समाजी कारकुन की तस्वीर कुशी की गई। मधुबाला ने फिल्म के एक मंजर को बेहतर बनाया, ये बाक्स ऑफिस पर नाकाम रही। इसके बावजूद फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने कहा कि मधुबाला ने अपने साथी अदाकारों को ज़ेर किया और एक बारीक परफॉर्मेंस के साथ अपने किरदार को बेहतर बनाया। खासतौर पर दिलीप के साथ एक ड्रामाई मंजर का जिक्र किया गया। मधुबाला की अगली रिलीज इनका अपना प्रोडक्शन वेंचर नाता 1955 थी, जिसमें इसने अपनी हकीकी जिंदगी की बहन चंचल के साथ अदाकारी की। इस फिल्म को एक तेज रद्दअमल मिला और इसने बहुत सारे पैसे खो दिए, जिसकी वजह से मधुबाला ने मुआवजा अदा करने के लिए अपना बंगला किस्मत को बेच दिया। हालिया नाकामियों से बेखौफ मधुबाला ने 1955 में गिरोह दत्त की कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेस 55 के साथ वापसी की, जो हिंदुस्तान में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी और इस वक्त इसकी सबसे बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में मधुबाला को अनीता वर्मा का किरदार अदा करते हुए देखा गया, जो एक बोली वारिस है जिसे इसकी स्पंस्टर खाला ललिता पवार ने दत्त के किरदार के साथ धोखाधड़ी पर मजबूर कर दिया था। दी इंडियन एक्सप्रेस के हरनीत सिंह ने मिस्टर एंड मिसेस 55 को एक जबरदस्त सवारी करार दिया और मधुबाला के बेताब दिलकश और तेज मिजाहिया वक्त को इसके अहम असासों में से एक तस्लीम किया। 1956 के वस्त में नया दूर के लोकेशन शूट को लेकर मधुबाला खान और हिदायतकार बी.आर. चोपड़ा के दरमियान तनाज़ुर पैदा हो गया, जिसमें मधुबाला को खातून मरकजी किरदार के लिए कास्ट किया गया था। इसे गैर ताउन याफ्ता और गैर पेशा वाराना बताते हुए, चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वजीनती माला को ले लिया और मजीद साबिका पर 30 रुपये और सफ़र पैसे हर्जाने का मुकदमा दायर किया। नया दूर की रिहाई के बाद चोपड़ा ने इसे वापस लेने से पहले अवामी छानबीन के दरमियान तकरीबन 8 माह तक मुकदमा चलता रहा।
1956 से 57 के दौरान मधुबाला ने कानूनी चाराजोई और सेहत के मसाइल की वजह से अपने काम का बोझ कदरे कम किया। इस और नरगिस को गिरो दत्त ने इनकी प्रोडक्शन पियासा 1957 में दो खवातीन लेडर्स एक बेवफा गर्ल फरीनड या सोने के दिल के साथ हिक्र में से किसी एक का किरदार अदा करने के लिए राबिता किया था। ताहम दो अहम किरदारों में से किसी एक का इंतखाब करने से कासिर अदाकाराओं ने फिल्म को नए आने वाले माला सिन्हा और वहीदा रहमान के हवाले कर दिया। मधुबाला 1956 में दो अदवार की फिल्मों में नजर आए। राज हाथ और शेरी फरहाद तनकीदी और तिजारती दोनों तरह की कामयाबियां। अगले साल इसने ओम प्रकाश की गेटवे ऑफ इंडिया 1957 में एक भागी हुई वारिस की तस्वीर कुशी की, जिसे नकाद दीपा गहलोत ने अपने कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगियों में से एक समझा। इसके बाद मधुबाला ने ड्रामा एक साल 1957 में काम किया, जिसमें एक शदीद बीमार मधुबाला के बाद जो अशोक कुमार के किरदार से प्यार करती है। ये फिल्म सामीन में मकबूल साबित हुई और बाक्स ऑफिस पर हट साबित हुई। इस तरह मधुबाला का स्टारडम दोबारा कायम हुआ। प्राइवेट लिमिटेड अगले साल मद्रास में एसएस वासन के बहुत दिन हुआ 1954 के लिए शॉटिंग के दौरान वो दिल की बीमारी की वजह से सेहत को शदीद धचका लगा। वो फिल्म मुकम्मल करने के बाद बम्बई वापस आ गई और काम से एक मुख्तसर मुद्दत की तिब्बी छुट्टी ली, जिसकी वजह से इनकी जगह नमी की तरफ से औरान खटूला 1955 में आई। मधुबाला ने बाद में 1954 की एक और फिल्म महबूब खान की अमर में अदाकारी की, जिसमें दलीप कुमार और नीमी के साथ एक मोहब्बत की तिकोन में मुलवस एक समाजी कारकुन की तस्वीर कुशी की गई। मधुबाला ने फिल्म के एक मंजर को बेहतर बनाया, ये बाक्स ऑफिस पर नाकाम रही। इसके बावजूद फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने कहा कि मधुबाला ने अपने साथी अदाकारों को ज़ेर किया और एक बारीक परफॉर्मेंस के साथ अपने किरदार को बेहतर बनाया। खासतौर पर दलीप के साथ एक ड्रामाई मंजर का जिक्र किया गया। मधुबाला की अगली रिलीज इनका अपना प्रोडक्शन वेंचर नाता 1955 थी, जिसमें इसने अपनी हकीकी जिंदगी की बहन चंचल के साथ अदाकारी की। इस फिल्म को एक तेज रद्दअमल मिला और इसने बहुत सारे पैसे खो दिए, जिसकी वजह से मधुबाला ने मुआवजा अदा करने के लिए अपना बंगला किस्मत को बेच दिया। हालिया नाकामियों से बेखौफ मधुबाला ने 1955 में गिरो दत्त की कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेस 55 के साथ वापसी की, जो हिंदुस्तान में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी और इस वक्त इसकी सबसे बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में मधुबाला को अनीता वर्मा का किरदार अदा करते हुए देखा गया, जो एक बोली वारिस है जिसे इसकी स्पंस्टर खाला ललिता पवार ने दत्त के किरदार के साथ धोखाधड़ी पर मजबूर कर दिया था। दी इंडियन एक्सप्रेस के हरनीत सिंह ने मिस्टर एंड मिसेस 55 को एक जबरदस्त सवारी करार दिया और मधुबाला के बेताब दिलकश और तेज मिजाहिया वक्त को इसके अहम असासों में से एक तस्लीम किया। 1956 के वस्त में नया दूर के लोकेशन शूट को लेकर मधुबाला खान और हिदायतकार बी.आर. चोपड़ा के दरमियान तनाज़ुर पैदा हो गया, जिसमें मधुबाला को खातून मरकजी किरदार के लिए कास्ट किया गया था। इसे गैर ताअवुन याफ्ता और गैर पेशा वाराना बताते हुए चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वजीनती माला को ले लिया और मजीद साबिका पर 30 रुपये और सफ़र पैसे हर्जाने का मुकदमा दायर किया। नया दूर की रिहाई के बाद चोपड़ा ने इसे वापस लेने से पहले अवामी छानबीन के दरमियान तकरीबन 8 माह तक मुकदमा चलता रहा। 1956 से 57 के दौरान मधुबाला ने कानूनी चाराजोई और सेहत के मसाइल की वजह से अपने काम का बोझ कदरे कम किया। इस और नरगिस को गिरो दत्त ने इनकी प्रोडक्शन पियासा 1957 में दो खवातीन लेडर्स एक बेवफा गर्ल फरीनड या सोने के दिल के साथ हिक्र में से किसी एक का किरदार अदा करने के लिए राबिता किया था। ताहम दो अहम किरदारों में से किसी एक का इंतखाब करने से कासिर अदाकाराओं ने फिल्म को नए आने वाले माला सिन्हा और वहीदा रहमान के हवाले कर दिया। मधुबाला 1956 में दो अदवार की फिल्मों में नजर आए। राज
हाथ और शेरी फरहाद तनकीदी और तिजारती दोनों तरह की कामयाबियां। अगले साल इसने ओम प्रकाश की गेटवे ऑफ इंडिया 1957 में एक भागी हुई वारिस की तस्वीर कुशी की, जिसे नक़ाद दीपा गहलोत ने अपने कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगियों में से एक समझा। इसके बाद मधुबाला ने ड्रामा एक साल 1957 में काम किया, जिसमें एक शदीद बीमार मधुबाला के बाद जो अशोक कुमार के किरदार से प्यार करती है। ये फिल्म सामीन में मकबूल साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर हट साबित हुई। इस तरह मधुबाला का स्टारडम दोबारा कायम हुआ।